हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं अपनी MG विंसर EV का हाईवे रेंज का टेस्ट आपको करके दिखाऊंगा कि ये इन एक्चुअल कितना रेंज देती है हाईवेज़ पे। तो कल मैं अपनी MG को विंसर को लेके आगरा के लिए निकला था लखनऊ से। तो आज हम लोग खड़े हैं कन्नौज में इस फूड प्लाज़ा के पास, जो कि लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर है। तो कल से हम लोग यहीं पे स्टक हैं। जब मैं लखनऊ से चला था तो मैंने पूरी ट्रिप को प्लान किया था, क्योंकि इस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, जो कि यूपी का 3rd लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे है, ये जो आपको सामने चलता हुआ दिख रहा होगा, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स और कार्स निकल रही हैं। तो कंसीडरिंग कि ये यूपी का 3rd लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे है और यहाँ पे कुछ अच्छा EV का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और जब मैंने इस ट्रिप को प्लान किया था तो मुझे 2 EV चार्जिंग स्टेशन दिख रहे थे GOBP के, जो कि आपके पीछे आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एकदम ही डिज़ास्टर एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जब मैं लखनऊ से अपनी ट्रिप को प्लान करके चला हूँ तो ये दोनों जियो के चार्जिंग स्टेशन लाइव दिख रहे थे, अवेलेबल दिख रहे थे। एक तो ये अभी हम लोग खड़े हैं लखनऊ से वापस जाने वाले रोड पे, और एक बगल में जो दूसरा पाथ है वो जब आप लखनऊ से एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ते हो तो दूसरी तरफ एक है GOBP का EV चार्जिंग स्टेशन, और ये एक जहाँ पे हम लोग खड़े हैं। तो कल ऐसा हुआ कि जब मैं निकला लखनऊ से तो अराउंड 100 किलोमीटर्स पे एक सिद्धरागंज में एक जियो का BP EV चार्जिंग स्टेशन दिख रहा था, जो कल सुबह तक तो लाइव था, लेकिन जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे पावर कट हुआ था और वो लाइव नहीं था। ऑल्दो हमारी गाड़ी में 30% की बैटरी थी, तो उस बैटरी के सहारे हम लोग घूम के इस दूसरे EV चार्जिंग स्टेशन पे आए विद दी हेल्प ऑफ कस्टमर केयर ऑफ GOBP। और जब यहाँ पे हम पहुँचते हैं तो यहाँ पे 5% चार्ज होने के बाद ये यहाँ पे भी पावर कट हो जाता है। और सुबह हम कल यहाँ पे 10 बजे पहुँचे थे GOBP के EV चार्जिंग स्टेशन पे, और 10 बजे से कंटिन्यूस वेट करने के बाद लाइट आती है, पावर रिज्यूम होता है 4 बजे। और 4 बजे जब हमने इस अपनी EV को चार्ज किया तो 4 से 5 बजे तक हमारी गाड़ी फुल चार्ज हो पाई। उसके बाद फिर शाम में निकलने का कोई पर्पज़ नहीं बना, क्योंकि फिर यहाँ से जब हमने अपनी डिस्टेंस को एस्टिमेट किया और इसकी रेंज को एस्टिमेट किया तो वी फाउंड कि हम आगरा नहीं पहुँच पाएंगे इस रेंज के साथ, क्योंकि जब हम EV को लेके चले थे तो हमारी गाड़ी 75% चार्ज थी, और 75% चार्जिंग में ये गाड़ी 100 किलोमीटर चली है। 100 क्या 120-130 भी अगर माने इसकी रेंज, तो 100% पे ये गाड़ी हाईवे पे जो हमें देगी रेंज, वो देगी 180-190 के आसपास। और अभी यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से आगरा का जो डिस्टेंस है वो 230 किलोमीटर है, और इस एक्सप्रेसवे से कोई भी बीच में EV चार्जिंग स्टेशन नहीं है आगरा तक। तो इट मीन्स कि अगर हम यहाँ से आगरा की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ से 230 किलोमीटर है, तो हम बीच में 190-180 किलोमीटर पे कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे और हमें अपनी गाड़ी को टो कराना पड़ेगा। तो EV को लेके एक्सप्रेसवे पे चलने का कोई पर्पज़ नहीं है। अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, आप सफ़र कर सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम में आ सकते हैं। दैट इज़ वाई हमने अपना आगरा का प्लान ड्रॉप किया एंड वी आर गोइंग बैक टू लखनऊ। ठीक है, तो बस ये रिव्यू था। जो बड़ी बड़ी बातें कंपनी करती है कि इसकी रेंज 331 है, 320 किलोमीटर है, ऐसा कुछ नहीं है। और इसका जो एक्चुअल रेंज है वो 190-180 के आसपास है, अगर आप हाईवेज़ पे लेके जा रहे हो। बिकॉज़ हाईवेज़ पे जब भी आप जाते हो तो आप अपनी गाड़ी को नॉर्मल चलाओगे या तो फिर स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे। इको या इको प्लस पे चलाने का कोई मतलब नहीं है हाईवे पे, क्योंकि इको पे गाड़ी 80-85 के ऊपर बढ़ती नहीं है, और इको प्लस पे गाड़ी मैक्सिमम 90-95 टच करती है। और आगरा एक्सप्रेसवे पे जब तक आप 100, 110, 120 की रेंज या इस स्पीड पे ना चलाएं तो आपको मज़ा नहीं आता है, और आप अपना जो एक प्लान करके चल रहे हो कि इस टाइम पे आप पहुंचोगे और इस टाइम पे वापस आओगे, वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे। आई एम टोटली डिससेटिस्फाइड। फर्स्ट थिंग इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर। इतने बड़े हाईवे पे, जो कि यूपी का 3rd लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, गवर्नमेंट की तरफ से इतना कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके नाम पे, सपोर्ट के नाम पे ज़ीरो। कल ये जो 4-5 घंटे का पावर कट था, मैंने लोकल
बिजली विभाग के ऑफिस में फ़ोन किया, उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई पावर को रिज्यूम करो, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। जो नॉर्मल टाइमिंग है इनका 4-5 घंटे का, उसके बाद ही इन्होंने पावर दिया। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, नितिन गडकरी जी इतना बड़ा बड़ा बातें ये लोग करते हैं कि ईवी को हम लोगों को लाना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, ये सब बातें जो हैं ये सब वर्थलेस हैं। जब तक कि आप ग्राउंड पे काम नहीं करते, कस्टमर्स को सपोर्ट नहीं देते, कस्टमर्स के लिए एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार करते जिससे उनको और उनके फैमिलीज़ को प्रॉब्लम ना हो, वो लोग सफ़र ना करें, तो तब तक सारी बातें बेकार हैं। यूपी के अंदर इतने सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेती है, इतना खर्चा करती है, इतनी चीज़ें करती है, बट जो एक्चुअल बात है, जहाँ ग्राउंड पे काम दिखना चाहिए वो काम नहीं दिखता है। एट द सेम टाइम ये जो जियो वाले हैं या जो भी ईवी के चार्जिंग स्टेशन जिन्होंने सेटअप कर रखे हैं, इनको भी सोचना चाहिए कि अगर हमने पावर स्टेशन सेटअप किया है तो उसका भी कोई बैकअप होना चाहिए और कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ताकि कस्टमर्स को इतना सफ़र ना होना पड़े। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक अडानी का भी चार्जिंग स्टेशन है जो अभी तक लाइव नहीं हो पाया है। तो दिस वाज ओवरऑल एक्सपीरियंस विच वाज वेरी डिज़ास्टरस, विच वाज वेरी बैड। तो आई थिंक कि अब इसके साथ क्या करना है, बिकॉज इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर गाड़ी 200 किलोमीटर के ऊपर नहीं चल रही हाईवे पे तो क्या ही बोल सकते हैं। अभी मैं आपको जितने भी रिव्यूज़ हैं इस जियो बीपी ईवी चार्जिंग स्टेशन के, वो भी एट लास्ट ऑफ दिस वीडियो आई विल शेयर। और ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा और जो ट्रिप पे मैं निकला था आगरा को कवर करने के लिए, वो मैं अधूरी छोड़ के वापस जा रहा हूँ बिकॉज़ वो फीजिबल नहीं है। ये देखिए अडानी का एक चार्जिंग स्टेशन है जो कि अभी लाइव नहीं है, और इस चार्जिंग स्टेशन पे एक ये 60 किलोवाट का है और एक उस तरफ 240 किलोवाट का है, और ये काफ़ी दिन से बने हुए हैं लेकिन ये लाइव नहीं है। अडानी के बाद ये एक जियो का चार्जिंग स्टेशन है जिस पे कल मेरी गाड़ी चार्ज हुई है। वो देखिए, वो जियो पल्स का एक दिखा रहा है आप, और ये यहाँ पे 4-5 घंटे का पावर कट था कल। तो ये सुबह 10 बजे जाने के बाद शाम को 4 बजे लाइट आई है यहाँ पे, आफ्टर बिजली विभाग के लोगों से बात करने के बाद। तो अभी हम लोग अपनी इस आगरा ट्रिप को वापस छोड़ के वापस लखनऊ जा रहे हैं।